बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में पार्ट 6 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें से हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसका हल हमने पिछले पार्ट 5 में कर लिया है, तो इसके हम आगे देखते हैं। ये इसको भी हमने कर लिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड भी दोनों मेथड से कर लिया है, और इसके आगे फोर्थ भी हमने कर लिया है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है, ये सवाल हमको आना चाहिए। इसको हम देखते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? माना भिन्न n/d है। इसको हम x/y मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा सेम आएगा। प्रथम शर्त के अनुसार अंश में 1 जोड़ेंगे तथा हर में 1 घटाएंगे, अर्थात n+1/d - 1, तो भिन्न का मान 1 हो जा रहा है। इसको लिख सकते हैं /1। तो यह गुणा करेंगे तो n+1 = d - 1, पक्षांतर कर लेंगे तो n - d = -2। समीकरण 1 है। द्वितीय शर्त के अनुसार बोला है कि हर में अगर 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, अर्थात n/d + 1 = 1/2। तो यह गुणा करेंगे तो 2n = d + 1 और 2n - d = 1 हो जाएगा। समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 इसके नीचे लिख लेंगे, n - d = -2। तो समीकरण 2 में से 1 को जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, और 2n में से n घटाएंगे n होगा, तो 1 3 हो जाएगा। अब इस n का मान समीकरण 1 में रखने पे n - d = -2, तो n का मान 3 रखेंगे। 3 - d = -2, तो -d = -2 - 3, -d = -5, तो d = 5। अतः भिन्न बराबर n/d अर्थात 3/5। यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एक बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम मान लेते हैं। माना 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु n वर्ष थी तथा सोनू की आयु यस वर्ष थी। इस प्रश्न को हम x तथा y मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर सेम आएगा। तो प्रथम शर्त के अनुसार नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी है। किसकी? नूरी की। तो सोनू की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, अर्थात n = 3 × s। नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष पहले अगर n वर्ष थी तो वर्तमान कितना हो जाएगी? +5 हो जाएगी। सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? यस +5 होगी। अब बोला है प्रश्न में 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? n + 5 + 10, अर्थात n + 5 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? यस + 5 + 10, यस + 15 हो जाएगा। द्वितीय शर्त के अनुसार बोला है कि अब से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो n + 5 = यस + 5। तो नूरी की आयु 2 गुनी हो रही तो सोनू की आयु में 2 से गुणा कर देंगे, तो n + 15 = 2s - 15 दूना 30 होगा। पक्षांतर करेंगे तो n - 2s = कितना? 15। समीकरण 2। अब n का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो 2s 3s - 2s = 15, तो s = 15,
अर्थात यश का मान 15 तो एन का मान कितना हो जाएगा 45। नूरी की वर्तमान आयु 45 + 5 बराबर कितना 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 15 + 5 बराबर कितना 20 वर्ष। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल जब भी पूछा जाएगा 6 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। प्रथम शर्त के अनुसार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है 9, अर्थात x + y बराबर कितना 9। संख्या हमारी क्या होगी, संख्या 10y + x होगा। क्यों, इकाई का हमने x माना, दहाई y, और 2 अंकों की कोई संख्या बनाना है अगर तो इकाई प्लस 10 गुणते दहाई का अंक, तो वही हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। द्वितीय शर्त के अनुसार बोला है कि इस संख्या का 9 गुना अर्थात 10y + x का 9 गुना, और संख्या को अंकों को पलट दे अर्थात 10x + y जो होगा के 2 गुना के बराबर है। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 9 × 90y + 9x बराबर इधर 2 से गुणा करेंगे 2 × 2 = 20x + 2y। अब y एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो 90y - 2y बराबर 20x - 9x, अर्थात 88y बराबर 11x, अर्थात 11 × 88 x बराबर 8y। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y बराबर कितना है 9, तो मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो x + y बराबर 9, तो x का मान 8y रखेंगे तो 8y + y बराबर 9, 9y बराबर 9, तो y बराबर भाग दे देंगे 1 आएगा। और मान रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। हमसे पूछा है संख्या बताइए, तो संख्या 10y + x 10 गुणते 1 + 8, 10 × 9 10 + 8, तो 10 × 8 = 18। अगला प्रश्न देखते हैं। मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से रुपया 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हल इसका लिखते हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या f तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या h है। इसको हम x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार कुल नोट कितना होंगे 25 दिया है तो f + h अर्थात 50 + 100 बराबर कितना 25। द्वितीय शर्त के अनुसार उसने खजांची से 50 रुपये, तो 50 रुपये के f नोट है तो 50f प्लस और 100 रुपये के नोट है तो 100h, और दोनों को मिलाकर कितना है 2000, अर्थात 50f + 100h बराबर कितना हो जाएगा 2000। इसका 50 कॉमन लेके तो 50f + 2h होगा और 2000 में भाग देंगे 40 होगा। समीकरण 2 है। और f + h बराबर 25 समीकरण 1। अब इसमें गुणांक f बराबर है तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर 2h में से h घटाएंगे h, 40 में से 25 घटाएंगे 15। h का मान समीकरण 1 में रखने पर f + h बराबर कितना है 25, तो f + 15 बराबर 25, तो पक्षांतर कर दें कि तो f बराबर कितना हो जाएगा 10। अतः 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है 10 तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है 15। फिफ्थ देखते हैं
किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे? माना कि पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है? x रुपया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। प्रथम शर्त के अनुसार 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया, तो 3 दिन का नियत किराया फिक्स है x, तो x लिख लिया, और 4 जो अतिरिक्त दिन है उसके लिए 4y बराबर 27। ये समीकरण 1 हुआ। अब इसी प्रकार द्वितीय शर्त के अनुसार 3 दिनों का नियत किराया प्लस 2 दिनों का अतिरिक्त किराया 21 रुपया है, तो x प्लस 2y बराबर कितना हुआ? 21 हुआ। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कैसे? x प्लस 4y बराबर 27 है, x प्लस 2y बराबर 21 है। तो समीकरण 1 2 घटाने पर तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y घटाएंगे कितना होगा? 2y। 27 में 21 घटाएंगे कितना होगा? 6 होगा। तो 2y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/2। तो y बराबर कितना हुआ? 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना आया? 15। अतः नियत किराया कितना है? 15 रुपया तथा अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? 3 रुपया। अतः नियत किराया कितना? 15 रुपया तथा अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? 3 रुपया। यही हमारा आंसर। और इसके आगे देखते हैं प्रश्नावली 3.5। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 3x माइनस 9y बराबर -2। तो समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a1 बराबर a1 बटा a2 कितना हो जाएगा? 1/3। b1 कितना है? -3। तो b2 कितना है? -9। तो b1 बटा b2 बराबर -3 बटा -9, अर्थात 1/3 ये भी आ गया। c1/c2 बराबर कितना? c1 -3 है, c2 -2 है, अर्थात c1 बटा c2 बराबर 3/2, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। समीकरण 1। 3x प्लस 2y बराबर -8। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना दिया है? 2, b1 बराबर कितना दिया है? 1, c1 बराबर कितना दिया है? -5, a2 बराबर कितना दिया है? 3, b2 बराबर कितना दिया है? 2, c2 बराबर कितना दिया है? -8, अर्थात a1 बटा a2 बराबर 2/3, b1/b2 बराबर क्या होगा? 1/2, c1/c2 बराबर -5 बटा -8, अर्थात 5/8, अर्थात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब इसे हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे और हम वज्र गुणनखंड का
फार्मूला जानते हैं x बटा B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटा A1B2 माइनस A2B1। इसको जब हल करेंगे तो x बटा -8 + 10 बराबर y बटा -15 + 16 बराबर 1 बटा 4 - 3 अर्थात x बटा 2 बराबर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 बराबर कर लेते हैं। x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 अर्थात x बराबर 2, y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 अर्थात y बराबर कितना होगा 1 होगा। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। 3x - 5y - 20 बराबर कितना हुआ 0, ये समीकरण 1 है। और 6x - 10y - 40 बराबर कितना 0, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर कितना दिया है -5, c1 बराबर कितना दिया है -20, a2 बराबर कितना है 6 है, b2 बराबर कितना है -10 है, c2 बराबर कितना है -40। अब देखेंगे a1 बटा a2 तो 3 बटा 6 अर्थात 1 बटा 2 हुआ। b1 बटा b2 बराबर कितना होगा -5 बटा -10 अर्थात 1 बटा 2। c1 बराबर c2 कितना होगा -20 बटा -40 अर्थात 1 बटा 2 हुआ। अब देखेंगे इसको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 अपान c2 बराबर 1 बटा 2। अतः उपरोक्त समीकरण के अनेक हल होंगे। क्या इस आंसर होगा अनेक हल होंगे। अब अगला भाग देंगे पार्ट 4। पार्ट 4 देखेंगे x - 3y - 7 बराबर 0। समीकरण 1 3x - 3y बराबर -15, 3x - 3y - 15 बराबर 0। समीकरण 2 समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे a1 बराबर कितना दिया है 1, b1 बराबर कितना दिया है -3, c1 बराबर कितना दिया है -7, a2 बराबर कितना दिया है 3, b2 बराबर कितना दिया है -3 और c3 बराबर कितना दिया है -15। अब मान निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 3, b1 बटा b2 बराबर कितना -3 बटा -3 बराबर 1, c1 बटा c2 बराबर कितना -7 अपान -15 बराबर 7 बटा 15 अर्थात a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 बराबर डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसका आशय यह है कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो x बटा -3 गुणित -15 -3 इंटू -7 बराबर y बटा 3 इंटू -7 -1 इंटू -15 बराबर 1 बटा 1 इंटू -3 इंटू -3 x बटा 45 -21 बराबर y बटा -21 बटा 16 -21 बटा 15 बराबर -1 बटा -3 + 9। तो x बटा 24 बराबर y बटा -6 बराबर 1 बटा 6
एक्स बटा 24 बराबर 1/6, तो एक्स बराबर कितना होगा 24/6, एक्स बराबर 4 होगा। वाई माइनस 6 बराबर 1/6, तो वाई बराबर -6/6, वाई बराबर -1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो 2x + 3y = 7 समीकरण 1, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a + b - 2 समीकरण 2। समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 को a2x b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a1/a2 बराबर कितना होगा 2/a - b, b1/b2 बराबर कितना होगा 3/a + b, c1/c2 बराबर 7/3a + b - 2। समीकरण युग्म के अनेक हल होने की शर्त क्या होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अर्थात 2/a - b बराबर 3/a + b। त्रिया गुणा करेंगे तो 3a - 3b बराबर 2a + 2b, तो a बराबर 5b होगा। अब फिर से लेंगे पुनः 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2, तो त्रिया गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 + 3b - 3 दूना 6 बराबर 7a + 7b, तो 2a पक्षांतर करेंगे 2a - 4b बराबर से अर्थात a - 2b = कितना 3। अब a बराबर 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर a - 2b बराबर 3, तो 5b - 2b बराबर कितना हुआ 3, 3b बराबर 3, b बराबर 3/3, b का मान कितना आ जाएगा 1। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर a = 5b, तो a = 5 × 1, a बराबर कितना होगा 5, अतः a बराबर 5, b बराबर 1, यही हमारा क्या होगा अब इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। 3x + y - 1 = 0 समीकरण 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y - 2k + 1 = 0। समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1/a2 बराबर 3/2k - 1 और b1/b2 बराबर 1/k - 1 और c1/c2 बराबर -1 / -2k + 1 अर्थात c1/c2 बराबर 1/2k + 1। कोई हल नहीं है, इसके लिए शर्त क्या होती है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 अर्थात 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 अर्थात 3k - 3 बराबर 2k - 1, 3k - 2k बराबर -1 + 3, k बराबर कितना होगा 2 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।